मौलाना का मुकाबला बड़ाई साहब कह रहे हैं टफ मुकाबला होगा और ये बड़ा मुकाबला है केपीके का। मौलाना दोबारा पार्लियामेंट की शराहदारियां देखेंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे। मौलाना साहब वर्सेस अली अमीन गंडापुर वर्सेस फैसल कुंडी। मुकाबला तो टक्कर का है, ठीक है। तीनों अच्छे नाम, बड़े नाम, तीनों बड़े नाम और तीनों जो है वो अपनी अपनी पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मौलाना साहब तो खैर खुद पार्टी और तीनों जो है और असर रसूख भी है, और असर रसूख भी है, बिल्कुल। तो है तो टक्कर का मुकाबला। अच्छा, मौलाना साहब के असेंबली में होने या ना होने से फर्क क्या पड़ता है, ये जरा सोचने की बात है। मैं सवाल कर लूं मेरे हिसाब से फर्क पड़ेगा भी। मौलाना साहब के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? इतने साल कश्मीर कमेटी उनके पास होगा क्या? उनके पास कश्मीर कमेटी होती है, उस कश्मीर कमेटी के काम और उसकी एक्टिविटीज हम सबके सामने है कि वो उन्होंने क्या किया है ऑन पेपर। मैरियट के ऑपोजिट एक अच्छा सा घर भी मिल जाता है, वो तो एक जरूरी है। 5 अगस्त हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते जब वो असेंबली में होते हैं। हाँ, उनका इम्पैक्ट जलसों में, पीटीआई की बैशिंग करने में। अभी भी थोड़े दिन पहले ही उनका एक बयान था जिसमें उन्होंने अपने जलसे में, करक में था गालिबन जलसा, उसमें उन्होंने कहा कि जो पीटीआई का झंडा अपने घर पे लगाएगा वो यहूदियों का दोस्त है। हाँ। तो बल्कि एक और साहब थे, वो गालिबन जन्नत की जमानत भी दे रहे थे। वो तो वीडियो थी भाई कि मौलाना साहब को वोट देना जन्नत की दलील है, रब्बे काबा की कसम, एग्जैक्टली उनके अल्फाज ये थे। तो रिलीजियस सेंटिमेंट को नेगेटिवली कैश करके और किसी को यहूदी, किसी को काफिर और खुद को जन्नती डिक्लेयर करके ये अच्छा, लेकिन अगर हम आए फरवा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आए, वो लूज, मौलाना ने लूज की कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर मैं गलत नहीं तो खैर गंडापुर से ही लूज की थी उन्होंने। एग्जैक्टली, इसको मैं फैक्ट चेक दोबारा कर दूंगा इसका। वो 2018 के हालात कुछ और थे, चीजें जो है वो बाद मुखालिफ चल रही थी, अब बाद मुखालिफ नहीं है उस तरह से। मियाँ साहब की कबूलियत हो गई है, मौलाना की कबूलियत है कि वो वापस आ सके। देखिए, मैं अगर किसी को गिरा ना गुजरे, किसी को गिरा ना गुजरे जुमला तो मैं कह देती हूँ, आप गिरा लगा दीजिए। मैं गिरा लगाने लगी हूँ कि मेरा ख्याल से मौलाना साहब के मरहूने मिन्नत रहेगी ये जो पीडीएम जो क्योंकि मौलाना साहब के पीछे जो एक बासफ क़यादत खड़ी थी ना, ये आज उसी का ही नतीजा है, उसी का ही शाखसाना है। लेकिन उस क़यादत ने फिर मौलाना साहब के साथ क्या किया? वो मौलाना साहब देखें, होता ये है कि there is a time used, मौलाना साहब was used exactly and he knows that by the time and he knew it already। लेकिन ये तो हिस्टोरिकली प्रूव्ड है, जो सिंध में एमक्यू में वो केपीके में तो मेरा ख्याल से मौलाना फजलुर रहमान के असेंबली में वो जाते हैं या नहीं जाते से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि असेंबली में किसके होने और ना होने से फर्क पड़ रहा है और पड़ जाएगा। तो मौलाना साहब की एक अपनी एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट मिल जाती है, मिल सकती है और मिल भी जाएगी। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आपने किया है, मुझे लगता है कि इफ नॉट अली अमीन गंडापुर देन पीपल्स पार्टी के जो हमारे दोस्त हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो मेरा ख्याल से दूसरे नंबर पर आ सकते हैं। और अगर क्योंकि उन्होंने अपने हल्के में काम बहुत किया है, he is doing door to door कैंपेन, तो मौलाना साहब को सरप्राइज मिल जाएगा। मौलाना को इतनी दूर रखा जा सकता है पार्लियामेंट से? नहीं, वो दूर हो गए इसलिए तो बलोचिस्तान का अली, मुझे लगता है कि नहीं रखा जा सकेगा क्योंकि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी, पीडीएम के साथ भी। और अगर आपको याद होगा जब विकीलीक्स आई थी तो उन्होंने अमेरिकन, ये तब का उनका पुराना दुख है, वो अमेरिकन को भी उन्होंने कहा था कि वो वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और पीडीएम की गवर्नमेंट में भी जो अपनी मर्जी की उनकी वजारतें थी वो उनको नहीं मिले थे, इसीलिए उन्होंने मार्चेस भी किया था। लेकिन मुझे लगता है कि मौलाना हैज बीन प्लेइंग द सेम रोल एज एमक्यू हैज बीन प्लेइंग इन सिंध। अफगानिस्तान भी तो गए थे ना। वो ये कह रहे हैं कि साहिल के इस पार जाके अली हैदर साहब की कश्ती फंस गई, डूब गई है। डूबने में नहीं देता, कश्ती ना हो गई, मतलब वो हो गया। नहीं, वो साहिल पे खड़े हैं, डूबे नहीं है, अभी वहां जाएंगे तो डूबेंगे। एक दो